गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिकल सीरीज़। तो एक्सक्यूज़ मी, स्टैटिस्टिकल सीरीज़ का मतलब क्या होता है? तो वेरी सिंपल, मैं अगर आपको उसका मीनिंग बताऊं, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज इज़ एक्चुअली इट रेफर्स करता है arrangement of things and attributes, fine, in a specific logical and systematic order or manner. So in short, मैं आपको मीनिंग डिफाइन करूँ. सो दिस इज़ अ definition of statistical series. That means statistical series refers to arrangement of things and attributes in a specific logical and systematic order or manner. ये अरेंज करना है कि किस तरह से आपने थिंग्स और एट्रीब्यूट्स को आप एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं. अब इसमें एक डिफरेंसेस आता है, differences between classification and differences between क्लासिफिकेशन. हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है एंड क्लासिफिकेशन में हमने यही देखा था कि किस तरह से डेटा को क्लासिफाइड किया जाता है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड टाइप्स. तो ये सब चीज़ें देखी थी. हम किस तरह से क्लासिफिकेशन जो है स्टैटिस्टिकल सीरीज से डिफरेंट है, ये हम इसमें हम देखने वाले. तो बहुत ही सिंपल सा कॉमन, सिर्फ एक ही डिफरेंस जो मेजर डिफरेंस है दैट इज़ सफिशिएंट टू क्रिएट अ डिफरेंशिएट बिटवीन, दैट इज़ देयर क्लासिफिकेशन, देयर डिवीज़न ऑफ डेटा. तो क्लासिफिकेशन में डेटा क्या होता है? क्लासिफिकेशन में डेटा is being grouped और सब ग्रुप. ठीक है, क्लासिफिकेशन में क्या होगा? डेटा आपका ग्रुप में या सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा, यानी कि इस तरह से वो बांट दिया जाता है ग्रुप्स में. और स्टैटिस्टिकल सीरीज में क्या होता है? स्टैटिस्टिकल सीरीज में डेटा अरेंज किया जाता है इन स्पेसिफिक ऑर्डर. ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंसेस है. इसमें हम ग्रुप डिवाइड करते हैं. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैं इसमें मार्क्स ले लेती हूँ मैथ्स के. ठीक है, ये एक सब्जेक्ट है कि इसमें मैथ्स से रिलेटेड सारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा. व्हाट अबाउट दिस? हेयर आई एम अरेंजिंग द मार्क्स ऑफ डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, एक स्पेसिफिक, या हम इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं. न्यूमेरिकल डेटा है, अगर हम स्टूडेंट के नेम्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन द स्टैटिस्टिकल सीरीज एंड क्लासिफिकेशन. ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया. नाउ वी नीड टू नो दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज आर देयर. कितने तरह की होती हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज जिनको हम स्टडी कर सकते हैं और जिनके बेसिस पे डेटा अरेंज किया जाता है. तो यहाँ पर हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में ही. टाइप्स ऑफ, या इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. दैट्स इट. सो लेट्स कंटिन्यू विद टाइप्स ऑफ सीरीज. तो बेसिकली टाइप्स ऑफ सीरीज को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और ये मेजर कैटेगरीज है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ एंड ऑन द बेसिस ऑफ. दो तरह के बेसिस हैं. फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स.
ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। दो तरह से हम सीरीज़ को डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको मैं एक डिवीजन ऑफ द कैटेगरी कर देती, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन या ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे, सब डिवाइड इनटू 3 टाइप्स, ठीक है। सबसे पहला टाइम सीरीज, दूसरा स्पेशल सीरीज, एंड द थर्ड वन इज कंडीशन सीरीज, ठीक है। अब ये टाइम सीरीज क्या होती है? अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज डेटा इज गिवन रिलेटेड विद द टाइम दैट इज पास्ट और प्रेजेंट, पास्ट एंड प्रेजेंट, ठीक है। डेटा किस पे बेस्ड है? जैसा कि हम समझ ही चुके हैं, रिलेट करता है, रिलेट्स और बेस्ड ऑन टाइम, दिस इज एलिमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, ईयर वाइज, ईयर वाइज, मंथ वाइज डेटा कैलकुलेशन, ठीक है। स्पेशल सीरीज क्या होती है? इसके अंदर आप किसी स्टेट, किसी डिस्ट्रिक्ट या किसी नेशन के जो डेटा की बात करते हैं ये वो हो जाती है। जैसे कि मैंने ईयर वाइज पॉपुलेशन कैलकुलेट कर रही हूँ, तो मैं किसी स्टेट की ईयर वाइज पॉपुलेशन कैलकुलेट करती हूँ, वो स्पेशल सीरीज हो जाती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट आती है कंडीशन। कंडीशन दैट मीन्स हाइट, वेट, वेजेस, सैलरी, मतलब दैट इज़ हम एक पर्टिकुलर कंडीशन या टॉपिक के ऊपर ही डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि मैं बात कर सकती हूँ यहाँ पर डेली वेजेस, ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पे किस तरह से डेटा मेरा निकल के आएगा? डेटा आएगा कि मान लेते हैं हमारा डेली वेजेस है 0 to 300, कितने लोगों को मिल रहा है? 15। 300 to 600 कितने लोगों को मिल रहा है? 20। दैट मीन्स हम ये डेटा देख रहे हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको इसके बीच में सैलरी या वेजेस मिलता है, तो ऐसे 15 लोग हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ वी आर ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगेन according to the construction there are majorly 3 types of series are there, ठीक है। अभी हमने जो देखा ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन भी 3 सीरीज हमारे सामने आती हैं, एंड दे आर इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज यानी कि यहाँ पर हर एक डेटा को इंडिपेंडेंटली आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, सॉरी ठीक है, डेटा इज इंडिपेंडेंटली आइडेंटिफाई। किस तरह से होता है ये इंडिपेंडेंटली आइडेंटिफाई? यानी यहाँ पर मैं सिर्फ दूंगी एग्जाम्पल, मार्क्स, सैलरी, पॉपुलेशन, ठीक है। हमको सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी यहाँ पर, उसी में से हमें कैलकुलेशन सारा अपना करना है। देयर इज़ नथिंग एक्सेप्ट ऑफ दिस मार्क्स, सैलरी, समथिंग। व्हाट अबाउट द डिस्क्रीट सीरीज? अब डिस्क्रीट सीरीज यानी इसको डिस्क्रीट करना, अलग करना, फैलाना, इसमें क्या होता है? एग्जैक्ट मेजरमेंट हमें मिल जाता है। एग्जैक्ट मेजरमेंट किस तरह का मेजरमेंट? यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ये कि डेली वेजेस मिल रहा है, कितने लोगों को मिल रहा है? 15। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी भी है, जो साइज़ है, जो मेजरमेंट है, उसको हमने यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स भी लिखा हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्क्रीट सीरीज विच इंक्लूड्स फ्रीक्वेंसी,
इसका अगर एक छोटा सा एग्जांपल लूँ मैं, तो हम मिल जाएगा मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हो जाएंगे हमारे एफ। इसको मैं एफ काउंट करूँगी। मार्क्स हो सकते हैं 15, 18, 17, 16, 20, 22 समथिंग। तो 15 मार्क्स मिले हैं। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? तो ऐसे 5 स्टूडेंट्स हैं, ऐसे 4 स्टूडेंट्स हैं, ऐसे 3 स्टूडेंट्स हैं, ऐसे 6 स्टूडेंट हैं, 7 हैं, 8 हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी एंड एक्स, दैट इज़ डेटा। अब जो कंटिन्यूस सीरीज़ होती है, इसमें क्या होता है, डेटा इज़ बीइंग divided into a size group और क्लास इंटरवल्स। ठीक है, हम इसमें ग्रुप्स एंड क्लास इंटरवल्स की डिवीज़न इसमें डेटा का होता है। अब ये दो तरह से आगे सब डिवाइड कर सकते हैं इसको हम लोग। देयर इज़ अ लिटिल स्पेस, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन दिस। सो इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। ठीक है, इंक्लूसिव जो डेटा होगा वो कैसा होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, जो लास्ट का डिजिट है, क्लास है, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी कि अगर मैं इसमें बात करती हूँ, मेरा डेटा है, क्लास इंटरवल है 11 to 20, इंक्लूसिव है ये। ठीक है, तो इसमें हम 20 तक की सारे डिजिट लेंगे। जैसे कि अगर 20.9 भी है ये, तो हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। फ्रॉम द 21 यहाँ पर ये काउंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक्सक्लूसिव में क्या होता है, अगर मेरी क्लास इंटरवल है 10 to 20, देन 20 to 30, देन 30 to 40, तो अब इस सिचुएशन पे मैं क्या करने वाली हूँ, इस सिचुएशन पे मैं डेटा लूँगी 10 से 19 तक। जो 20 डिजिट है ये एक्सक्लूसिव हो जाएगी। एक्सक्लूसिव यानी कि ये हट जाएगी, इसको मैं काउंट नहीं करने वाली हूँ, इसको मैं काउंट करूँगी इस सीरीज़ के साथ, इस डेटा के साथ। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने समराइज़ कर दिया। इंक्लूसिव में हम क्या करेंगे, जो लास्ट इंटरवल है, क्लास इंटरवल, वो इंक्लूड होगा एंड तक, 20.9 तक। जैसे ही वो 20.10 होकर 21 हो जाएगा, सॉरी 20.10 तक हम ले लेंगे, जैसे ही वो 21 हो जाएगा वो इस सीरीज़ में आ जाएगा। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, लास्ट वाला जो है उसको छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर काउंट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर है, विजिबल है, समझ में आ रहा है। इसको हम यहीं पर एंड करते हैं। तो ये थे हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ सीरीज़, स्टैटिस्टिकल सीरीज़। तो आप इसे देखें, पढ़ें, समझें, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप डिस्कस करें। थैंक यू।